अब ये बताएं, सिगरेट छोड़ने के बाद आपको अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस हुई? बहुत हल्कापन, सुबह ये जो चेस्ट है, चेस्ट में पूरी जलन जो होती थी वो नहीं है, समझिए ना, बहुत बहुत चेंजिंग है जी, बहुत ज्यादा। वजन बढ़ा? बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया सिगरेट छोड़ के? छोड़ के। तो ये तो वैसे अच्छी बात तो नहीं है कि सिगरेट वजन कम करने के लिए आप सिगरेट मैं चल नहीं सकता ना, वॉक मैं नहीं कर सकता, ये सिगरेट की वजह से, वॉक मैं नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से वजन बढ़ा हुआ है। आप ये बताएं, अभी भी आप लोग सिगरेट पीते हैं, आपका दिल करता है सिगरेट उसको देख के? डॉक्टर साहब, अब जो ये जो धुआं होता है ना, इससे नफरत है मुझे। जो मेरे पास अगर कुछ दोस्त वगैरह सिगरेट पीते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप उनको पीने देते हैं? मना तो करता हूँ जी, मैं बहुत ज्यादा, मेरा तो अब समझे एक मिशन ही यही है कि उनको मैं कहता हूँ कि प्लीज सिगरेट छोड़ दें। ये नहीं कि आपके साथ कुछ हो तो आप छोड़े, जो मेरे साथ हुआ है। सही, बस। अच्छा, तो आपको लोग ये नहीं कहते भाट साहब आप तो खुद पीते थे तो अभी 2 साल पहले? कहते हैं कि बस मैं कहता हूँ बस यार अल्लाह जिसको हदायत दे। सही। ये तो बहुत मुश्किल बहुत है सर, सिगरेट छोड़ना इतना इजी नहीं है। तो वो तो खातून कह रही थी कि हाँ मुश्किल है, लेकिन मैंने 2 हफ्ते में छोड़ दी है। वैसे बड़ी बात है जी, उनकी तो जो उन्होंने कहा है ना वो बड़ी बात है। लेकिन आपको क्या मुश्किल इसमें लगी? मैं तो डॉक्टर साहब हर 15 मिनट के बाद तलब हो जाती थी मुझे ना कि भी सिगरेट पीना है मैंने, तो पीता था मैं। 50 तकरीबन 2 डब्बियां ले ले 50 सिगरेट में रोज पीता था। अच्छा, ठीक। कभी आपका दिल किया या ख्वाहिश ऐसी उभरी या पछतावा कहना चाहिए कि यार मैं सिगरेट ना पीता तो शायद मैं ज्यादा अच्छा जी इस वक्त होता, मेरी सेहत अच्छी होती मैं, क्योंकि मेरी आपकी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सच्ची बात है। ठीक जी डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत गलती की है मैंने। मैं तो किसी वक्त सोचता हूँ कि मैंने बहुत गलती की है कि मैंने ये जो स्मोकिंग शुरू की है ना, ये बहुत गलती की है। ये फरमाएं, आपके बच्चे में से तो कोई नहीं सिगरेट पीता? मैं कुछ कह नहीं सकता जी, लेकिन छोटा बच्चा जो है ना मेरा सबसे, हारिस भट्ट, वो तो काफी नफरत करते हैं। वो 2 जो बड़े बच्चे हैं ना, मैं उनका नहीं कह सकते। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि शुरू करना, तो हमने आपने कहा कि जी आसान है, शुगल में ही शुरू हो जाता है, 1 कश लिया, फिर 2 कश लिए, फिर 3 लिए। अभी हम अपने कॉलर से भी ये बात करेंगे कि जी कैसे ये होता है। तो खत्म करना वाकई मुश्किल होता है डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल है। क्यों? मैं इसका अब खाना खाया ना सर, उसके बाद तलब है सिगरेट की। ठीक है जी, बैठे हैं यार दोस्त ताश खेल, उसमें ज्यादा पिए जाते हैं सिगरेट। ठीक है जी, उसके बाद आप किसी महफिल में बैठे हैं, कोई फंक्शन देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, सिगरेट पे सिगरेट लगाया हुआ आपने, वो पी जा रहे। सही। रात को मैं यानी कि उठ के सिगरेट पीता था, आँख खुल गई है तो सिगरेट पीना शुरू कर देना। जैसे मेरी वाइफ भी बहुत नाराज होती थी मुझसे। जी हाँ, ठीक। भट्ट साहब से बातें हम जहाँ करते रहेंगे। नाज़रीन, बात यह है कि जिस तरह खुशनूद भट्ट साहब फरमा रहे हैं कि शुरू करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ख़त्म करना मुश्किल होता है, ये वाकई बात बहुत दुरुस्त है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप शुरू करते हैं सिगरेट, तो वो पहले तो 1 कश लगाया, पहले 1 सिगरेट लेके 4 दोस्तों ने शेयर किया, उसके बाद वो एक कश की बजाय 2 कश शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उसका मज़ा बढ़ता चला जाता है। निकोटीन जो है वो दिमाग के अंदर जाके बैठती जाती है और वहाँ पे जाके वो आपको स्टिमुलस करती है, थोड़ा सा अलर्ट करती है, थोड़ा सा आपको मज़ा करती है। लेकिन उसके साथ साथ होता यह है कि आप कुछ ऐसे मामूलात होते हैं जिनके साथ आपके सिगरेट जुड़ जाते हैं। मसलन चाय पीना, कॉफ़ी पीना, खाने के बाद, तो वो आपका एक होता है कि यार ये अमल करने के बाद ज़िंदगी में मुझे अब ये दूसरा भी करना है। वो ऐसा जुड़ता है, वो ऐसा बंधता है, जिसको ये कहा जाता है कि कंडीशनिंग हो जाती है। आप वो काम करेंगे ना तो गैर इरादी तौर पे आपको वो याद आएगा कि मुझे ये काम करना है। शुरू जब लोग कर देते हैं सिगरेट पीना, तो सिगरेट पे चलते जाते हैं, फिर वो खाने के बाद एक आदत हो जाती है कि जी खाने के बाद ज़रूर पीना है। चाय पीते हुए एक आदत हो जाती है कि जी चाय पीते हुए लेना है, कॉफ़ी के साथ लेना है। 2-4 दोस्त इकट्ठे हो गए, जिस तरह भट्ट साहब फरमा रहे हैं, अब वो मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, अब मैच हो रहा है तो मैच में ज़रा टेंस सिचुएशन बनी, तो बेख्तियार जो है ना आप सिगरेट की तरफ डबी। हालांकि आपके सिगरेट पीने से वो मैच पाकिस्तान जीतेगा तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं कंडीशनिंग।
और इसको हम कहते हैं स्मोकिंग क्यूज। क्यूज वो चीजें होती हैं जो आपको सिगरेट याद दिलाती हैं। सो इसलिए जब हम बात करेंगे कि हमने तर्के तंबाकू नोशी कैसे करनी है, तंबाकू से जान कैसे छुड़ानी है, तो हमने सबसे पहले ये भी देखना होगा कि हमें कौन कौन सी वो क्यूज हैं। हर आदमी को खुद देखना होगा कि वो कौन कौन सी क्यूज हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या वो अवामिल हैं जिसमें कि वो सिगरेट याद करवाती हैं और उसकी वजह से उसका हाथ बेख्तियार सिगरेट की तरफ जाता है और वो सिगरेट पीना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये आप बात करते हैं कि जी सिगरेट के हम कंडीशनिंग होती जाती है, तो ये एक रवैये में बदल जाती है, फिर आपका ये एक एटीट्यूड बन जाता है, फिर आप की आदत बन जाती है। इसलिए जब भी आपको सिगरेट छोड़ना होगा तो उसके लिए आपको अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी, और ये तब्दीली सिर्फ यहां से नहीं आती, ये दिमाग से भी आती है। ये आपको अपने दिमाग को पक्का करना होगा कि मुझे ये तब्दीली लानी है, और ये जो आप स्केच देख रहे हैं उसमें किस तरह देखना है कि उसने पक्का कर लिया कि मैंने सिगरेट नहीं पीना, और सिगरेट जो है ना वो उससे नाराज होकर दूर चला जाए। भट्ट साहब की तरह जो भट्ट साहब फरमा रहे थे कि वो बात ना करें कि जी सिगरेट उस वक्त छोड़ें जब सिगरेट आपको छोड़ जाए, क्योंकि आपसे तो वो बात होती रहती है। तो वो यही होता है कि जी अक्सर लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं जी अब हमसे सिगरेट का कश खींचा नहीं जाता, सांस अंदर तक नहीं जाता, धुआं अंदर नहीं खींचा जाता, तो अब तो सिगरेट कैसे पिए और क्या पिए। तो आपको ये अपने रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत होगी। लेकिन इस रवैये में तब्दीली के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके दिल से एक ख्वाहिश जन्म ले। वो दिल से ख्वाहिश जो जन्म लेगी कि यार मुझे ये सिगरेट छोड़नी है, तब आपका दिमाग जो है वो पुख्ता होगा, उसमें तहिया पूरा करेगा कि हाँ ये काम करना है। ख्वाहिश आपके दिल से उठेगी, दिमाग आपको उसकी तरफ लेके चलेगा, जिसमें वो रास्ता, वो तरीके वो हम आपको दिखाएंगे, वो हम आपको बताएंगे कि आप वो सिगरेट छोड़ सकें। इसके लिए सिगरेट, जब हम ये रवैये में तब्दीली की बात करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ सवाल नामे होते हैं। हम आपसे वो कहते हैं कि जी ये सवाल पढ़ें और इसका हमें जवाब दें। वो जवाब हम देते हैं ना, तो फिर हम उससे ये देखते हैं कि क्या आपको जो सिगरेट पीना है ये आपको सिर्फ एक सोशल हैबिट है कि जी लोगों के दरमियान बैठे हैं, पार्टी में बैठे हैं, दावत में हैं, तो आपने एक सिगरेट पी लिया। क्या आपको सिर्फ ऐसी आदत है, या आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो उसके अंदर निकोटीन है आप उसके आदी हो चुके हैं। अगर आप उसके आदी हो चुके हैं तो फिर उसका क्या हल है, उसको कैसे हमने रवैये में तब्दीली करनी है, उसके लिए दवाइयाँ कौन सी देनी है, कैसे करनी है, वो सारा भी एक बाकायदा साइंसी तरीकाकार है जिससे आपको हम ये करके दे सकते हैं। और उसके अलावा ये देखते हैं कि जी आप लोगों को और क्या क्या अवामिल हैं जो कारफरमा होते हैं कि जी ये लोग सिगरेट नहीं छोड़ सकते। हम ये सारे के सारे सवालनामा आपसे पुर करवाते हैं, उसकी स्कोरिंग की जाती है। उस स्कोरिंग की बुनियाद पे ये फैसला होता है कि आपको सिर्फ रवैये की तब्दीली के लिए काउंसलिंग चाहिए, आप किसी डॉक्टर से या काउंसलर से बात करेंगे, या आपको सिर्फ एक दवाई भी चाहिए जो दवाई आपको हम दी जाए और दवाई वो आपके सिगरेट छोड़ने में मदद करें। ये याद रखिएगा कि पहले रिसर्च में ये था कि सिगरेट छोड़ें और फिर दवाई शुरू कर दें। अब ये क्लियर रिसर्च है, उन्होंने कहा जी आपने सिगरेट छोड़ने का इरादा किया, आपको हम दवाई साथ ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आपको सिगरेट से दूर रखने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताते हैं कि तंबाकू नोशी छोड़ते क्यों हैं। अब जब भट्ट साहब ने फरमाया ना, मैंने भी ये देखा है, बहुत सारे लोग यही बात होती है कि जी शुगल में शुरू कर लिया था। मुझे आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा जी मुझे सिगरेट पीने थे, मैंने सोचा कि 18वीं सालगिरह के ऊपर मैं सिगरेट शुरू कर लूंगा। सोच के तो कोई नहीं शुरू करता, ये तो वो एक तरीके से दोस्तों में बैठे हुए शुगल में शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता 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 उसकी आदत बन जाती है। लेकिन जब आप छोड़ने पे आते हैं तो छोड़ने के लिए कोई ना कोई आपकी जाती वजह होती है। आप मुझे बताएं नासरीन, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि सिगरेट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या अमराज हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। बेतहाशा आप सबको पता होगा कि सिगरेट की वजह से फेफड़े की बीमारी हो सकती है,
मुंह का कैंसर हो सकता है, ग़िज़ा की नाली का कैंसर हो सकता है, इसके अलावा आपको लंग कैंसर हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है। जैसे भट्ट साहब फरमा रहे हैं, सांस, ये खून की नालियां तंग हो जाती हैं, लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हमने वो मरीज़ भी देखे जिनका खून का दौरान बिल्कुल बंद हो चुका था और उनके पाँव और टांगे काटनी पड़ी क्योंकि वो सिगरेट पी रहे थे। हमारे पास बहुत ऐसे बे औलादी के मरीज़ आते हैं कि जो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ बच्चा नहीं पैदा होता, पता लगता है जी कि मसला खातून में नहीं है, वो मर्द में है, पता लगे जी वो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट की वजह से उनके स्पर्म्स जो हैं वो बन नहीं पाते। सिगरेट बंद करने के बाद वो स्पर्म्स काउंट बेहतर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जी ना मर्दी है जी, मर्दाना ताकत नहीं है, उसमें भी सिगरेट का बहुत तो ये तमाम मसाइल सब लोगों को पता होते हैं, लेकिन छोड़ते फिर भी नहीं है। लेकिन छोड़ते किस वक्त हैं? जब कोई ना कोई जाती वजह बनती है। बात यह है, भट्ट साहब ने छोड़े सिगरेट। भट्ट साहब आपने हॉस्पिटल के अंदर ये फैसला किया था ना? जी हाँ, जब आपको इमरजेंसी में था। इमरजेंसी में? जी हाँ। नहीं जी, आपके लिए कॉल आई है जी, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।